क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, वापस से रिपीट करता हूँ। चेंज इन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना। और चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, दोनों सेम चैप्टर्स हैं, मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। ये इसी का कुछ रूप हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या उसका एडमिशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी, हम वो समझते हैं। सपोज करिए ए और बी पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर है? ए और बी। ठीक है, पुराने पार्टनर्स हैं जिनको हम ओल्ड पार्टनर्स भी बोलते हैं। सी एक न्यू पार्टनर आया। जब ये आया तो बिजनेस में अपने साथ कुछ लाएगा। तो ये अपने साथ लाता है दो चीज। पहला लाता है कैपिटल, जो किस फॉर्म में ला सकता है? कैश या बैंक के फॉर्म में अपने साथ ला सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर वो आता है तो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा ध्यान से, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके दो चीजें होती हैं। या पहली बात, वो लाता है अपने साथ कैपिटल, और दूसरी चीज वो अपने साथ लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई बता सकता है मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? बताइए। नहीं नहीं, मीनिंग पूछ रहा हूँ। चलिए देखिए, ये है आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल की मीनिंग। सिंपल सटीक एक लाइन की। पास्ट एफर्ट्स डन इन पास्ट। क्या बोला मैंने? पास्ट एफर्ट्स डन इन पास्ट फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। हमने जो पास्ट में मेहनत कर रखी है उसका हमें जो फ्यूचर में एडवांटेज मिलता है वो होता है गुडविल। फ्यूचर में क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है? सबसे पहला, कस्टमर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर्स। सेकंड, मार्केट में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। ये कुछ चीजें आपको गुडविल के होने से पता चलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया आपको बेसिक। ठीक है, अब होता क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो निकालना सीखेंगे वो हम निकालना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, जिसे बोलते हैं अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन एनपीएसआर। मेरे ख्याल से ये स्क्रीन सबको विजिबल होगी, है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए एक ब्रीफिंग से छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ए और बी पार्टनर्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। सी एक न्यू आया, किस रेशियो के लिए? 1/4 के लिए। इन दोनों का रेशियो है 2:1, मतलब 2/3 1/3। ये दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको, और ये सबको मेरे ख्याल से दिख भी रहा होगा। चलो देखो, आपका कौन आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? कौन नया पार्टनर आया? आपका सी एक नया पार्टनर आया। अब सी आया तो सी कुछ बोलेगा कि मुझे भी कुछ दो। ठीक है, तो सबसे पहले सी हमसे मांगता है प्रॉफिट में से हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सबके घर में कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन होंगी। जब उसका बर्थडे होता है, ठीक है, तो जब उसका बर्थडे होता है तो सबसे पहले केक में हक किसका होता है? उसका होता है। और केक में बड़ा हक भी किसका होता है? उसी का होता है, क्योंकि वो छोटा है, वो नया मेंबर।
नया मेंबर है मतलब छोटा है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। ए बी तो पुराने पार्टनर्स है, पहले से बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सी आया नया, ये बोलता है भैया सबसे पहले प्रॉफिट में से हिस्सा मुझे चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोग का। तो बिजनेस वाले भी बोलते हैं ठीक है, इससे बिजनेस को फायदा भी होता है, कुछ कुछ को नुकसान भी होता है। प्रॉफिट कम होता है तो दिक्कत है, ज्यादा होता है तो बेचारे नए को लॉस है। तो हमें क्या बिजनेस का प्रॉफिट पता है अभी? नहीं पता है। तो सबसे पहले जो हम निकालते हैं एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। कितना सपोज की है अपन ने फर्म की प्रॉफिट को? ₹1। हम सबसे पहले किसको हिस्सा देंगे? अभी बताया मैंने, सी को हिस्सा देंगे। मतलब ₹1 में से हमने किसको हिस्सा दिया? 1 माइनस 1/4। सबसे पहले किसको हिस्सा दिया अपन ने? सी को। ₹1 फर्म का प्रॉफिट है, सी का शेयर कितना है? 1/4। सबसे पहले उसमें से इसको हिस्सा दिया। तो अब एलसीएम निकालते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। तो 4 1 जा 4 माइनस 1, ये कितना हो गया? ये बचा 3/4। ये जो बचा ना 3/4, इसी को बोलते हैं अपन रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4। ये रिमेनिंग शेयर किसका है? ए और बी का है, जो बचे पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, रिमेनिंग शेयर। क्या लिखा मैंने? रिमेनिंग शेयर विल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में आपका ए है और बी है। ए का रेशो है 2/3, बी का रेशो है 1/3। ठीक है, ए है आपका 2 ओ हो दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है? यार ये थोड़ा सा ना गलत सेट है। दिख रहा है अभी? अभी दिखेगा। अभी विजिबल है? बस उतना ही दिखाना है अपन को। चलो ए दिख गया। ए का शेयर कितना है? 2/3। और उसको कितना मिला? 3/4। बी का कितना हिस्सा है? 1/3। ये उतार दिया मैंने यहाँ। और कितना मिला इसको नया रिमेनिंग शेयर? 3/4। 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। ये किसका शेयर आ गया? ए का आ गया और बी का हो गया। भैया अभी बचा है अपने पास सी। सी भी तो है, सी एक नया आया। सी का शेयर कितना है? यहाँ देखिए 1/4। कितना शेयर है इसका? 4। 1/4 दिख रहा है भैया सी? हाँ। चलिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 12, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है 12, बट बेचारे का है 4। बहुत भेदभाव सा लग रहा है उसको। उसने बोला मुझे भी एक जैसा बनाओ, तो हमने बना दिया। इंटू 3 किए ऊपर और इंटू 3 किए नीचे, तो ये बन गया 4 3 जा 12 और ऊपर हो गया 3 1 जा 3। रेशो बन गया, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला देखिए, 6 3
3। क्या बोला मैंने? 6:3:3। ऊपर ऊपर वाले उठा लिए। अब देखिए ये आ गया अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:3। उसको और छोटा करें तो 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6, 2:1:1 हो जाएगा आपका NPSR। इसमें क्लास किसी को कोई भी डाउट? क्लास एनी डाउट? चलिए बेटा, क्योंकि प्रॉफिट है 1 रुपए, 1 रुपए में से सबसे पहले हमने हिस्सा दिया किसको? सी को, इसलिए हमने उसमें से माइनस किया था। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बट सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे आंसर भी गिवन होता है, हमें आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आया है कि नहीं। देखिए 6+3, 6+3 बताओ, 9+3 और 12 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि नीचे भी कितना है 12, ऊपर भी 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 1। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किए थे? 1 से। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किए थे? 1 से। खत्म कहां पे किए हो? 1 पे। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिवाइड होने के बाद 1 आते हैं, दैट मीन्स आप